प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के डेरापुर थाने के तहत एक गांव है मटेरा। इसी गांव में जय कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जिनमें ममता सबसे छोटी थी। बड़ी बेटियों की शादी करने के बाद छोटी बेटी ममता भी शादी के लायक हो गई थी। वही उसके हाथ पीले करके चिंता मुक्त हो जाना चाहता था, इसलिए उसके लिए भी लड़का देखने लगा। उसे किसी से अमित बारे में पता चला तो वह उसे देखने पहुंच गया। अमित कानपुर जनपद के कस्बा घाचमपुर से 2 किलोमीटर दूर बडेरा गांव का रहने वाला था। जय कुमार को अमित ही ठीक लगा तो उसने ममता की शादी उसके साथ कर दी। एक दिन ममता घर में अकेली थी, तभी शिव कुमार आ गया। शिव कुमार की दोस्ती अमित से थी, इसलिए ममता उसे अच्छी तरह जानती थी। ममता और शिव कुमार का आमना सामना हुआ। शिव कुमार की नजरें ममता की देह पर ही टिकी रही। जब दोनों की नजरें टकराती, शिव कुमार कम अंदाज से मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कुराहट से ममता के दिल में हलचल मच गई। शिव कुमार ममता से मिलकर अपने घर लौटा। ममता का पति अमित शराब पीता था, इसी का उसने फायदा उठाया। वह देर शाम शराब की बोतल लेकर उसके घर पहुंच जाता और दोनों जाम से जाम टकराने लगते थे। खाने पीने का खर्चा शिव कुमार ही उठाता था। वह ममता पर भी खर्च करने लगा था। एक दिन शिव कुमार दोपहर को ममता के घर पहुंचा। उस समय वह घर में अकेली थी और चारपाई पर लेटी थी। शिव कुमार को देखकर वह उठकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, अरे तुम इस वक्त कैसे चले आए? तुम्हारी महफिल तो शाम को सजती है। तुम ठीक कहती हो भाभी, लेकिन आज मैं दोस्त से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, ममता खिलखिलाकर हंसी। इरादा तो नेक है, तभी तो अकेले में मिलने आया हूँ। भाभी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। शिव कुमार ने सीधे मन की बात कह दी। शिव कुमार, यह तुमने कह तो दिया, पर जानते हो प्यार की राह में कितने कांटे हैं? ममता ने गंभीरता से कहा, मैं शादीशुदा और एक बच्चे की माँ हूँ, जानता हूँ। फिर भी जब तुम चाहोगी मैं सारी बाधाओं को तोड़ दूंगा। शिव कुमार ने ममता के करीब जाकर कहा। इसके बाद शिव कुमार के गले में बाहें डालकर ममता ने कहा, शिव, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन शर्म की वजह से दिल की बात नहीं कह पा रही थी। शिव कुमार ने ममता को पकड़कर सीने से लगा लिया। फिर तो मर्यादा भंग होती देर नहीं लगी। जिस्मानी रिश्ते की नींव पड़ गई तो वासना का महल खड़ा होने लगा। शिव कुमार को जब भी मौका मिलता वह ममता के घर आ जाता और इच्छा पूरी करके चला जाता। जब शिव कुमार का आने का सिलसिला बढ़ने लगा तो आस पड़ोस के लोगों की नजरों में दोनों खटकने लगे। मोहल्ले में इस बारे में चर्चा होने लगी तो उड़ते उड़ते ये खबर अमित के कानों तक पहुंच गई। अमित अपनी पत्नी ममता पर बहुत विश्वास करता था, पर इस बात ने उसे विचलित कर दिया। उसे पत्नी और विश्वासघाती दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। उसने शिव कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई और ममता की जमकर पिटाई कर दी। ममता की जेठानी बरखा ने इस बात को चटकारे लेकर खूब प्रचार किया। अमित की सख्ती के बाद शिव कुमार का उसके घर आना जाना बंद हो गया। काफी दिनों तक ममता भी घर से बाहर नहीं निकली। इससे अमित ने सोचा कि शायद अब वह सुधर गई है, लेकिन उसकी सोच गलत निकली। इस बीच उसने पड़ोसी गांव मानपुर के रहने वाले पप्पू यादव से संबंध बना लिए थे। वह दबंग किस्म का युवक था और ब्याज पर पैसे देता था। अमित ने भी उससे कुछ पैसे ब्याज पर ले रखे थे। पैसा व ब्याज वसूली के लिए वह अमित के घर आता रहता था। इसी आने जाने में ममता ने उससे नाजायज संबंध बना लिए। शिव कुमार कुछ समय तक ममता से नहीं मिल सका था, लेकिन बाद में वह चोरी छिपे उससे मिलने आने लगा था। अब ममता के
पप्पू और शिव कुमार दोनों से संबंध बनाए लगे। वह दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। किसी तरह अमित को पता चल गया कि ममता ने पप्पू यादव से संबंध बना लिए हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। काफी समझाने पर भी जब ममता नहीं मानी, तो उसने कलह करने की बजाय उससे दूर रहना उचित समझा। अब वह पत्नी से अलग घाचमपुर में रहने लगा। बीच बीच में वह अपने बेटे से मिलने आ जाता था। एक दिन शिव कुमार ममता से मिलकर घर से निकल रहा था, तभी पप्पू यादव आया और शक होने पर पप्पू ने ममता से पूछा। प्रिया चरित्र करते हुए उसने कहा, शिव कुमार मेरा रिश्तेदार है, इसलिए वह मेरे साथ जबरदस्ती करता है। ममता की बात सुनकर पप्पू गुस्से से बोला, अगर ऐसी बात है तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। तुम ये ध्यान रखो, तुम सिर्फ मेरी हो तो मेरी ही रहो। एक नान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसके बाद पप्पू यादव शिव कुमार पर कड़ी नजर रखने लगा। 12 अप्रैल 2017 की रात 10 बजे शिव कुमार ममता के घर पहुंचा। उस समय पप्पू यादव ममता के घर में ही था। आते ही शिव कुमार ममता के साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने पप्पू को देखा नहीं था। ममता ने विरोध किया, लेकिन शिव कुमार नहीं माना। तभी पप्पू यादव ने उसे ललकारा। दोनों के बीच मारपीट होने लगी। उसी बीच ममता एक डंडा ले आई और शिव कुमार को पीटने लगी। शिव कुमार चीखने लगा। चीख से ममता के बेटे कल्लू की आंखें खुल गईं। डर की वजह से वह बिस्तर पर ही पड़ा रहा। कुछ ही देर में शिव कुमार पस्त पड़ गया। इसके बाद ममता ने शिव कुमार के पैर पकड़ लिए और पप्पू यादव ने उसका गला दबा दिया। शिव कुमार की हत्या करके लाश को ठिकाने लगाना जरूरी था। आधी रात बीतने के बाद दोनों ने शिव कुमार की लाश को साइकिल पर रखा और उसे गांव से बाहर वैद प्रकाश के बाग में ले गए। मामला आत्महत्या का लगे। इसके लिए उन्होंने शिव कुमार की शर्ट निकालकर एक बाह उसकी गर्दन में कस दी और दूसरी पेड़ से बांध दी। शिव कुमार की लाश को लटकाकर दोनों अपने अपने घर आ गए। सुबह के समय गांव के किसी व्यक्ति ने बाग में लटक रही लाश देखी, तो उसने यह बात गांव वालों को बता दी। जानकारी मिली तो जगमोहन बाग में पहुंचा, तो बेटे की लाश देखकर दहाड़े मारकर रोने लगा। इसी बीच किसी ने घाटमपुर पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने 15 अप्रैल 2017 को अभियुक्त पप्पू यादव और ममता को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष माती अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।